व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 9 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहला चैप्टर मैथ्स का एनसीईआरटी 9 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम डला हुआ है, जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग चालू करने वाले पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ईजी है, क्वाइट ईजी है। ठीक है, 2.1 इस वीडियो में खैर हो जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले सिर्फ दो कंसेप्ट, सिर्फ दो। सबसे पहला, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। उससे पहला, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है या तो आपके पास एक कांस्टेंट हो मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल हो, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हो। वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी, होल नंबर होगी। ठीक है, मतलब क्या? 5x क्यूब क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। 5x क्यूब प्लस 2x क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। प्लस 2 प्लस x क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, मान लो चलो वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो भी नहीं क्या। हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए 5x क्यूब वेरिएबल जरूरी नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट भी जरूरी नहीं है, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, या फिर ये या फिर ये। ठीक है, तो 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 प्लस x ये एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है? एक लाइन में है। Polynomial with one term is monomial. Polynomial with two terms is binomial. Polynomial with three terms is trinomial. ठीक है? Monomial, 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 monomial. Binomial, binomial. क्या? बायनोमियल। ठीक है, अब ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बस ये एक बात याद रखना कि एक सेकंड कैसे समझाऊं, जस्ट अ सेकंड। हाँ चलो, हाँ ठीक है, अभी ये कंसेप्ट नहीं लग रहा, कंसेप्ट आगे लगे। अगला कंसेप्ट जो कि एक्सरसाइज में है, डिग्री। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल सबसे पहला हम 1 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको 2 वेरिएबल का नहीं है कि 5x प्लस 4y, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वेरिएबल का है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल है उस गिवन पॉलिनोमियल में, उसकी पावर जो सबसे हाईएस्ट होगी, हम समझेंगे उसको हम डिग्री बोलेंगे। कैसे देखो ध्यान से, 5x प्लस 3, इसमें बताओ वेरिएबल क्या लग रहा है? x लग रहा है। x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं लिखे, मतलब 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। कितनी हो गई? 1। ठीक है, 5x7 प्लस 4x4 प्लस 23, 5x टू द पावर 7 प्लस 4x4 प्लस 23 कौन सा वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में? x। इसमें x की पावर 7, x की पावर 4, x की पावर कुछ भी नहीं, x तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हाईएस्ट कौन सी है? 7, तो पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 7। ठीक है, अब वो कंसेप्ट लग रहा था जो मुझे आपको पहले सिखाना था, और वो कंसेप्ट ये था कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मैक्स टू मैक्स ट्राइनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो मैक्स टू मैक्स बायनोमियल हो सकता है। कैसे देखो, मुझे एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 करनी है। 1 मतलब x की पावर हाईएस्ट की 1 होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x। क्या डिग्री है पॉलिनोमियल की? 1। क्यों 1? क्योंकि x की पावर 1। इसकी क्या डिग्री है? 1, क्योंकि अभी भी वेरिएबल की पावर 1 है। अब डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। क्यों? क्योंकि x की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ गई 2। तो अब क्या ये
पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 रहा? नहीं रहा, विद डिग्री 2 हो गया। अगर हमें डिग्री 1 रखनी है, डिग्री 1 रखनी है और टर्म्स 3 रखने हैं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो गया, डिग्री अभी भी 1 है लेकिन टर्म्स 3 है, हो गया। अरे मेरे लाल, 5x + 4x 9x हो गया ना, 9x + 5 हो गया, 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। तो इसलिए अगर डिग्री 1 है, मैक्स टू मैक्स 2 टर्म्स ही हो सकती है। कौन सी 2 टर्म? एक तो ये और एक कांस्टेंट। डिग्री 2 रखनी है हाईएस्ट, तो फिर कितनी टर्म्स होंगी? 3, डिग्री 2 वाली, डिग्री 1 वाली और कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब बस एक बात याद रखना, 5x² पॉलिनोमियल है 5x - 2 या फिर 5x 1/2 पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल है, गुड। वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट है, गुड। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तब तक गुड। अगर वहां पे कोई नेगेटिव आ जाता है या फ्रैक्शन आ जाता है देन नॉट गुड, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए अगर रखने का शौक ही है तो, ठीक है। एंड डिग्री सीखी कि कोई भी एक सेकंड यार, कोई भी अगर गिवन एक्सप्रेशन है, कोई भी लंबा चौड़ा 4x27 + 3x 15 + 3x 521, बताओ इसकी डिग्री क्या है? 521, क्योंकि x की सबसे ज्यादा पावर यहाँ है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 521, ठीक है। और क्लासिफिकेशन याद रखना कि डिग्री 1 को लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 को जल्दी बताओ क्वाड्रेटिक बोलते हैं एंड डिग्री 3 को क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. Reasons तो मैं orally बताऊंगा, ठीक है, ऐसे तुम देख लो, ठीक है। पहला हमें बस ये देखना है कि दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं। पहला, एक वेरिएबल है कि नहीं, दूसरा ये जो कांस्टेंट प्लस हो रहा है, ठीक है, हमें चलेगा, बस वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। बाकी तुम कोई भी कांस्टेंट प्लस करो, रूट, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी। एक ही वेरिएबल है x, हाँ, x की 2 बार पावर्स आ रही है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 और 1 दोनों होल नंबर होते हैं, वेरिएबल भी एक ही है, कांस्टेंट प्लस हो रहा है, ठीक है, होने तो होल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब ये तो है, ठीक है। y² + √2 एक ही वेरिएबल, हाँ, कांस्टेंट प्लस किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, 2 एक होल नंबर है, मतलब ये भी है, ठीक है। 3√t + t√2 बोल के देखो, 3√t + t√2, 3√t + t√2, ठीक है, अच्छा टाइप प्लस है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो t की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे t की पावर रूट में है, पिछले चैप्टर में सिखाया है, आखिरी एक्सरसाइज में सिखाया है, √t का क्या मतलब होता है? √t का मतलब होता है 1/2 पावर में, और पावर में क्या है? 3 × t की पावर हाफ, t की पावर हाफ है, 1/2 कोई होल नंबर नहीं होता है, तो ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। 4 + 2/-y, -y की यहाँ पे पावर 1 है जो कि होल नंबर है, लेकिन हमने तो बोला मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो अपॉन में अगर y की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी? y की पावर -1, और जहां -1 आ गई मतलब होल नंबर नहीं है, मतलब क्रॉस। ये पावर होल नंबर क्या है? अरे मेरे लाल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला, कितने वेरिएबल हो रहे हैं? एक x, एक y, एक t, 3 वेरिएबल हो गए, वन वेरिएबल थोड़ी ना है।
ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एक वेरिएबल होना चाहिए, x ही है, केवल y है, केवल t है, केवल y है, एक वेरिएबल है, लेकिन पावर में होल नंबर आ रहा है, ये देखना हर बार। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या? हमेशा आपसे वेरिएबल का ही कोएफिशिएंट पूछेंगे, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट नहीं पूछ सकते। वेरिएबल मतलब 2, सॉरी कांस्टेंट मतलब 2, वेरिएबल मतलब x। तो हमसे पूछे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी कि कांस्टेंट चिपका होता है, यानी कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो लगा चिपका हुआ होता है, उसको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। यहाँ पे बताओ, हमसे x स्क्वायर क्या पूछा है हर टर्म में, बताओ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? मुझे दिख ही नहीं रहा। अरे दिख नहीं रहा है मतलब 1, x स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, x स्क्वायर, x स्क्वायर में क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ हो रहा, 1 मतलब कुछ दिख नहीं रहा मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले माइनस का साइन है, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखा सॉरी, माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इसको जब खोलूंगा तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर कितना? माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? क्या एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? π/2। बिना सोचे समझे दिमाग लगाए π/2। यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? अरे सर अंधे हो गए हो क्या? एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं भैया, क्या बोल रहे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो है बेटा, ध्यान से देखो तो है। हाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2x -1 प्लस 0x स्क्वायर, मतलब प्लस 0, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? +0 आएगा। +0 लिखो ना लिखो एक ही बात। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब बताओ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आंसर ऐसा नहीं लिख सकते, कुछ नहीं, क में छोटे ऊ की मात्रा, छ, लाइन, न, ही, ऐसा नहीं लिख सकते, कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या एक्स स्क्वायर के साथ? 0। सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 1। अगर एक्स स्क्वायर के पहले प्लस साइन है तो, अगर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, पीछे तभी प्लस साइन है तो 1। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन पीछे माइनस का साइन है तो -1। एक्स स्क्वायर के साथ ऐसे तो जो भी है वो तो आप लिख ही लोगे, अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 सिंपल। ठीक है, तो अब थर्ड पे चलते हैं, लेकिन थर्ड ऐसे ही ओरली ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से कट नहीं करूंगा अपनी एडिटिंग में। ठीक है, तो थर्ड एक बार ऐसे ही देख लो क्या है। गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अच्छा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, 2 टर्म्स ऐसी नहीं कि 5x स्क्वायर, अरे एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसलिए 2 टर्म्स से मेरा मतलब है 2 टर्म्स बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बाइनोमियल 2 टर्म्स, डिग्री 35, डिग्री 35 मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक x आना चाहिए जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर आपने भी ऐसा ही अब तक किया है और अब अगर आप गलती से भी यहाँ x लिख देते हो, कोई बुरी बात नहीं, 4 लिख देते हो, कोई बुरी बात नहीं, 36 लिख दिया, वही बात बुरी हो गई। क्यों? क्योंकि इस दोनों में जो x है ना, उसकी हाईएस्ट पावर 35 ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर। तो इसलिए यहाँ अगर आपको कांस्टेंट लिखने का मन हो रहा हो, लिख देना, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वेरिएबल लिखने का मन हो रहा है, लिख देना, मैं नहीं रोकूंगा। दोनों लिखने का मन हो रहा है, लिख देना, मैं नहीं रोकूंगा। बस एक काम करना, x की पावर लगाने का मन हो रहा है, लगाना, मैं तभी नहीं रोकूंगा। बस ध्यान रखना कि पावर 35 से छोटी हो। ठीक है,
इसमें भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ दिया मैंने मान लो, 2 टर्म्स विद हाईएस्ट विद डिग्री 35, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब केवल एक ही टर्म, डिग्री 100 मतलब यहीं पे छोड़ने का मन हो रहा है, छोड़ दो। कांस्टेंट लगाने का मन हो रहा है, लगा दो, लगा दिया। एक और टर्म लगाने का मन हो रहा है, लगा दो। अरे कैसे लगा दो, मोनोमियल है, एक ही टर्म ही रखनी है, इसलिए पहले एक टर्म स्पेसिफाई कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा था हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है, फिफ्थ क्वेश्चन में 7 पार्ट्स है, उनको देख के वीडियो खत्म करता हूं। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या, गिवन पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं, पहले अपनी आंखें उन पे गड़ाओ, वेरिएबल्स ढूंढ लिए, कांस्टेंट भाड़ में जाए, वेरिएबल 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 सबकी पावर देखो, जिसमें पावर हाईएस्ट है हमारा आंसर, वही नंबर, वो नंबर हमारा आंसर है। वेरिएबल x हर टर्म में आ रहा है, हर टर्म को ध्यान से देखो, x x x, पावर 1 2 3, हाईएस्ट 3, आंसर। हाँ, एक ही में आ रहा है तो इस टर्म को तो देखो ही मत, y 2, आंसर। कंपेयर करने की नौबत ही नहीं है क्योंकि एक ही में पावर थी। यहाँ t एक ही बार आ रहा है, मतलब एक ही टर्म में वेरिएबल है, क्या पावर है 1, आंसर। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, सुनो ध्यान से सुनो, कोई वेरिएबल नहीं। मेरा लगाने का मन हो रहा है, लगा देता हूँ एक बार। इसकी पावर क्या होगी, अगर मैंने इसकी पावर 1 रख दी तो अलग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन था 3, मैंने कर दिया 3x, तो मुझे उसकी पावर 0 करनी पड़ेगी। x to the power 0 is x to the power 0 is 1, तो 3 1 3, यही हो जाएगा। तो x की पावर कितनी है 0। सेम कोएफिशिएंट्स वाला, अगर कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर 0 मान लो, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर तो अगर कुछ ऊपर लिखा नहीं हुआ मतलब 1। ठीक है, और जितनी भी पावर्स होती है हम कंपेयर करते हैं इसकी तरह, 3 है, 2 है, x है, अगर इसी के आगे कुछ और लिखा होता 47x to the power 50, तो आंसर 50 होता था। ठीक है, बस ऐसा है। अब चलता है आखिरी क्वेश्चन था। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या था, टर्म्स की क्वांटिटी पे था, कितनी टर्म, एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल। ये है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये क्या होता था डिग्री पे, डिग्री पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री, उस पे ये क्लासिफिकेशंस थे। लीनियर 1 डिग्री मतलब डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री, क्यूबिक 3 डिग्री। तो पहले डिग्री पहचानो, उसके बाद ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो LQC मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, पूरा नियम LQC, ठीक है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x, 2 बार x आ रहा है, एक बार x की पावर 1, एक बार x की पावर 2, हाईएस्ट 2, तो ये कितना हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, x की पावर 1, x की पावर 3, हाईएस्ट इज 3 बोले तो क्यूबिक। ठीक है, 1 2 0, कुछ है नहीं मतलब 0। ठीक है, तो 0 2 1, हाईएस्ट 2 बोले तो क्वाड्रेटिक। 0 1, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x है नहीं मतलब 0 1, 0 और 1, हाईएस्ट क्या है 1, तो क्या हो गया लीनियर। ठीक है, 3t एक ही है, कितना पावर है t की 1, मतलब वेरिएबल जो भी गिवन पॉलिनोमियल में है उस वेरिएबल की पावर कितनी है 1, लीनियर। r स्क्वायर किसी से कंपेयर करना नहीं है, ठीक है, मतलब r स्क्वायर 2 पावर 2, क्वाड्रेटिक, पावर 3, क्यूबिक। ठीक है, तो LQC लीनियर, quadratic and cubic, जो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं उसकी एब्रिविएशन की। ठीक है, मैंने पता नहीं क्यों बनाई, लेकिन हाँ रेफरेंस करने देखा, कोई तो पूछे कि QC QLC आपने क्या लिखा था जैसे। ठीक है, तो बहुत इजी थी, पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, अच्छी एक्सरसाइज हमने, इजी एक्सरसाइज हमने चालू किया। ठीक है, मतलब हमने बुक वालों ने चालू किया। ठीक है, आगे आगे भी डिफिकल्ट नहीं होती जाएगी, आगे आगे भी इजी है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना क्योंकि आगे लगेंगे। ठीक है, चलो एक बार मेरे कहने पे
इसका वो वो पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन बता दो। बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, ठीक है, बाकी बस अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना अगर डिग्री वाला का क्वेश्चन है, कांस्टेंट को तो देखो ही मत, केवल उन टर्म्स को देखो जिसमें वेरिएबल है x 3t। यहाँ पे इन दोनों को देखो, इसको मत देखो। यहाँ पे इन दोनों को देखो, इन दोनों को ही देखना है। यहाँ पे दोनों को देखो, ठीक है, और फिर डिग्री बता दो। हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी वाली एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप सबको सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज दैट इज 2.2 में, तब तक के लिए बाय।